अब बात जरा राहुल गांधी की भी। राहुल के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने आज फिर राहुल गांधी पर देश और संसद के अपमान का आरोप लगाया। आज बारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मीडिया के सामने आकर उन्होंने राहुल पर हमले की बौछार कर दी। माफी मांगने को कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना। और दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। जहां बीजेपी निशाने पर ले रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ही अब ये कोशिश कर रही है कि सदन ना चले, वहां चर्चा ना हो। अडानी को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है और राहुल के मुद्दे पर घमासान करने की कोशिश कर रही है। तो लगातार कांग्रेस भी अब फ्रंट पर आकर खेलती नजर आ रही है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि राहुल गांधी तो नहीं माफी मांगने वाले हैं। लेकिन बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता अपने तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। खड़गे क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माफी मांगने को कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना। और दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है, उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज एनक्रोचमेंट हो रहा, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया। जब यूएई में गए, जहाँ के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया। यहाँ तक नहीं, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में ये तो डिबेट, डिस्कशन में आई हुई चीज रहती है। उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, इस देश में अनटचेबिलिटी है नहीं है, है ना? जब इसके बारे में कोई बाहर गया तो ये बोलेगा यहाँ हमारे देश में इतने आरएसएस के लोग होते हुए, इतने धर्म की बात करने वाले होते हुए भी वहाँ पर अभी अस्पृश्यता है।